हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th वालों के लिए जो है ग्राफ विधि से हल करने का एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि 5 अंक का होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष एक प्रश्न जो है निश्चित होता है और 5 अंक में पूछा जाता है जो कि बहुत ईजी भी होता है। ठीक है, तो वह जो है आज हम बताएंगे कि ग्राफ किस प्रकार जो है बनाया जाता है। ऐसे कि क्या होगा कि 2 को समीकरण दे दिया जाएगा, आपको कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए और इसके लिए आपको पेज रहेगा और ग्राफ का पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ क्या करिएगा, इसको ग्राफ को जो है बारीकी से एक्स का मान निकाल कर, जैसे कि हम बताएंगे अभी, और उसके बाद ग्राफ वाला पेपर पर जो है आप जो है क्या कहते हैं कि रेखा बनाकर आप दर्शा दीजिएगा और आपको जो है 5 अंक जो है आसानी से मिल जाएगा। अभी हम जो बताएंगे बहुत ही सटीक और आसानी से बताएंगे। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ हम क्या करेंगे, 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम मान देंगे कि यह समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण को समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल किस प्रकार करेंगे, तो लिखेंगे गाड़ी हल हल उसके बाद हम एगो समीकरण लेकर चलेंगे पहले, फिर बाद में 2 समीकरण। इस समीकरण के हिसाब से हम एगो बॉक्स बनाएंगे, उसमें जो है कम से कम एक्स का मान चाहे वाई का मान 2 बार रख रख कर एक्स वाई दोनों का मान निकालना पड़ता है। ऐसे आप चाहिए तो 3 को 4 को कुछ कितनों निकाल कर बना सकते हैं, बाकी कम से कम 2 को जो है अनिवार्य होता है कि 2 को मान आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो हम लेंगे समीकरण, देखिए 1 है। ठीक है, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए क्या होगा कि समीकरण 1 में हम यदि x का मान यहाँ कितना रखेंगे कि हमको y का मान जो है आसानी छोटा वाला आ जाएगा, ताकि ग्राफ पर हम बनाएंगे तो जगह ज़्यादा ना छेके। ठीक है, यानी कि हम x का मान 2 3 5 के अंदर में रखेंगे और हमको यहाँ y का मान भी कम में आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम x का मान यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0 से गुना होगा तो यह 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो घटेगा कुछ नहीं, 0 रह जाएगा तो बटे में 6 आ जाएगा, जो कि कटना पॉइंट में आ जाएगा, जो कि दिक्कत हो जाएगा। तो हम इतना नहीं रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ 1 रखेंगे तो 2 होगा, तो 2 इधर जाएगा तो घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 बटे 6 आ जाएगा, वो भी अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं कितना, 2 दूना 4, 2 रखते हैं। ठीक है, तो 4 जाएगा इधर, घटेगा तो 6 बचेगा, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो है बनाने हैं। तो हम देखिए समीकरण 1 में क्या रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान हम रखेंगे 2। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर चलिए, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस 6y बराबर 10। ठीक है, तो x का मान हमको कितना 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 10 क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 6y बराबर 10। तो यह जो 4 इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो घटेगा, माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, क्या बचेगा ना 6 तो y बराबर हो जाएगा 6/6 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, y बराबर हो गया 1। ठीक, तो यहाँ एक बॉक्स बनाना होता है, उसमें जो है बारीकी से लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक बॉक्स बनाइएगा बगल में। ठीक है, चलिए एक बॉक्स बना लिए, यहाँ एक्स वाई रखेंगे, ऊपर रखेंगे एक्स और नीचे रखेंगे वाई। चलिए यहाँ यही जो है मान कम से कम 2 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो 3 को भी निकाल सकते हैं, बाकी कम से कम 2 को। तो देखिए हम यहाँ एक्स का मान कितना रखे हैं, एक्स का मान 2 रखे हैं, तो हमको वाई का मान आया 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 1 आया है तो नीचे 1 लिख दीजिए। और एक और हम कुछ रखेंगे, एक्स का रखें चाहे वाई का रखें, कुछ भी रख सकते हैं, बाकी वो जैसे एक्स रखेंगे तो वाई का आ जाएगा, एक वाई का रखेंगे तो एक्स का आएगा। तो अब देखिए इसमें हम कितना रखेंगे कि हमको सटीक और छोटा सा आंसर आना चाहिए वाई मान। अब मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 इधर जाएगा घटेगा तो 4 बचेगा, जो कि 4/6 हो जाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं कितना, यहाँ रखते हैं जैसे कि 4 रखते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 बटे इधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 8 घटेगा तो बचेगा 2/6 आएगा, जो कि ऊपर हो जाएगा 1 तो बटे में वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक नहीं। मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं माइनस में कुछ माइनस में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम माइनस में 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो घटेगा तो बचेगा 8, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए माइनस में हम 2 रखेंगे। ठीक है, माइनस में 2 रखेंगे तो 4 होगा, इधर का माइनस रहेगा तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चाहे -1 रखें। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 होगा, तो 2 इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा ना। हाँ, तो चलिए -1 रख लीजिए। तो चलिए आप इधर भी लिख सकते हैं चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में ठीक होगा। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में एक्स बराबर कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, -1 रखने पर, तो यहाँ एक्स बराबर -1 रख लेंगे। चलिए समीकरण क्या है, 2x प्लस 6y बराबर 10। चलिए -1 रखना है तो 2 गुने -1 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 10, तो 2 हो जाएगा माइनस में प्लस 6y बराबर 10, तो 6y बराबर हो जाएगा 10, इधर का माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो चलिए 12 हो गया, 6y बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए चलिए यहीं लिख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 12/6, 6 बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 आया, y का मान आया 2। चलिए इस प्रकार एक समीकरण से बन गया, और अब दूसरा समीकरण लेकर ऐसे जो है एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा 2 को कम से कम मान आना चाहिए। ठीक है, और जब 2 को आ जाएगा तो उसको जो क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे, तब बन जाएगा, समझिए हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है अब नीचे बढ़ाते हैं। तो चलिए आप समीकरण 2 को लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर चला गया है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 एक्स प्लस 5y बराबर 20 है। ठीक है, यह समीकरण है। तो अब यहाँ हम कितना x का जगह पर रखेंगे कि y छोटा सा आंसर आ जाए। तो देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ रखेंगे 5, तो इधर जाएगा तो घटेगा तो हो जाएगा, क्योंकि प्लस में रहेगा तो इधर घटेगा तो बचेगा 15, तो y का मानेगा 5 3 15 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए आप यहाँ ले लीजिए 5। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस 5y बराबर 20। तो x का मान कितना 5 लेना है, तो 5 प्लस 5y बराबर 20,
तो 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से जाकर 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा, 5 वाई बराबर 15। चलिए तो 3 मरतबे कट गया तो वाई बराबर 3 आ जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे तो बटे में करके काट सकते हैं। तो चलिए वाई का मान कितना है 3, तो यहाँ वही एक कॉलम बनाएंगे। चलिए बना लिए, ऊपर लिखेंगे एक्स का मान, नीचे लिखेंगे वाई का मान। एक बार कितना रखे, एक्स का मान हम रखे हैं कितना 5, 5 रखे हैं तो वाई का मान कितना आया है 3। चलिए और उसके बाद चलिए यहीं बना देते हैं। अब हम इसमें देखिए 5 रखे हैं तो इतना आया है। अब मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं, जैसे 10 रखेंगे तो 10 जाएगा तो घटेगा तो बचेगा 10, तो घटेगा तो 2 आएगा वाई का मान, जो कि 12 हो जाएगा। क्योंकि 10 रखेंगे तो हमको 10 को जो है बढ़ाना पड़ेगा, 10 को स्टेप हो जाएगा, तो कम ही रखना चाहिए। माने कि हम कितना कम रखें कि हम जो है आंसर अच्छा आ जाए। मान लीजिए जब हम यहाँ रखेंगे -5, ठीक है। यदि -5 हम यहाँ रखते हैं तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो 25 हो जाएगा, तो वाई का मान हो जाएगा 50, 25 यानी कि 5 आएगा। तो 5 रख लेते हैं, -5 रखते तो 5 5 में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए -5 रखते, ठीक है। आप कितनों रख सकते हैं, ठीक है। यदि आप ग्राफ आपका डबल पेज रहेगा, डबल बनाने वाला, तो आप 6 7 10 कुछ रख सकते हैं। बाकी हम कुछ शॉर्ट रखेंगे ताकि ग्राफ पर जो बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ कितना लेते हैं, समीकरण 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 2 यहाँ 2 होगा, ठीक है। समीकरण 2 में एक्स का मान हम लेते हैं -5, ठीक है। -5 रखने पर ई बना लिए तो आपको जो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ई देखकर ग्राफ बहुत ईजी होता है, बस इतना समझ जाइए। समीकरण 2 का क्या है, एक्स प्लस 5y बराबर 20 है। हमको -5 रखना है एक्स के जगह, तो -5 रख लीजिए। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, घटे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 20 + 5, तो 5y बराबर हो गया 25, तो 50 25, तो y का मान कितना आया जी 5 आया ना। क्या रखे, -5 रखे हैं तो 5 आ गया है। चलिए ये हो गया। अब इसी दोनों कर देखकर क्या करेंगे कि हम ग्राफ पर जो है क्या करेंगे, जो है बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है कैसे करेंगे, थोड़ा स्किप इसको करते हैं। तो देखिए अब जो है ग्राफ का जो है ऐसा जो है रेखा खींचा जाता है, ठीक है। एक ऊपर एक ऊपरी रेखा जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, और खड़ी रेखा होता है जो सीधा ऊपर में होता है उसको कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। यानी कि इसको कहेंगे वाई वाला और इसको कहेंगे एक्स वाला, ठीक है। ये दोनों जो है पॉजिटिव यानी प्लस में रहता है दोनों, और उसके बाद विपरीत होता है तो वाई डॉट लग जाता है। ये एक्स है तो एक्स डॉट हो जाएगा इधर कारी, जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है। और नीचे होगा वाई डॉट, ठीक है। तो चलिए यहाँ होगा एक प्लस में होगा एक्स वाला के लिए, 2 3 4 5 6, ऊपर भी होगा प्लस में 1 2 3 4 5, और इधर जो होगा इधर दोनों तो इधर नीचे तो 5, ये माइनस हो जाएगा, -1 हुआ, ये होगा -2, ये -3, ये -4 -5 -6 इस प्रकार, ठीक है। इधर का होगा माइनस में 1 2 3, समझ गए। तो यह जो है कॉमन बात है, यह जो है फिक्स सभी ग्राफ में ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, जो हम निकाले थे यह वाला, क्या होता है कि हम जो चार्ट बनाए थे एक्स वाई का मान वाला, यही मान जो है इस समीकरण में रखेंगे तो आपका जो है समीकरण अति क्या कहते हैं, इस ग्राफ पर रखेंगे तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्या होता है कि देखिए एक्स का मान 2 और y का मान 1, तो क्या करेंगे, x बगल 2 बार बढ़ेंगे तो 2 के सामने जाएंगे, ठीक है, और y के सामने 1, तो x बगल देखिए x इधर है, इधर जो कि प्लस में, तो प्लस वाला x वाला इधर है, माइनस रहता है तो इधर जाते, ठीक है। तो प्लस वाला इधर है तो यहाँ है 2 के सामने, ठीक। उसके बाद 2 और 1, ये दोनों 1 के लिए हो, ठीक है। ई हुआ एक पहला के लिए ये दोनों हुआ, ठीक है, और दूसरा के लिए ई हुआ, ठीक है। तो चलिए 2 और 1 y का रहा है 1, तो 1 y के सामने देखिए यहाँ है, तो यानी कि इस बिंदु पर जाएगा, किस बिंदु पर, इस पर। तो इस बिंदु का क्या होगा 2, 1, पहले x वाला लिखा था, ठीक है, 2, 1 हो गया। उसके बाद क्या है -1 और 2, तो x के लिए क्या -1, x के लिए -1 तो इधर आया, और 2, ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा, -1 और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस बिंदु पर गया, ठीक है। -1 x के लिए इधर कर जाएगा, और प्लस है y है तो y ऊपर जाएगा, माइनस रहता है तो वो भी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो बाकी प्लस है तो ऊपर जाएगा, 2 के सामने ये हो गया, x के सामने 1 बढ़ा, तो चलिए यहाँ आया, कहाँ आया यहाँ। तो यहाँ क्या होगा -1 पहले x वाला, तो -1 2 ये हो गया ये बिंदु, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को जो है मिलाएंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से। तो देखिए इसको मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, देखते रहिए। चलिए इसको इस प्रकार जो है मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों मिल गया इस प्रकार, और इस पर क्या करेंगे, जो समीकरण पहले का समीकरण था वह समीकरण यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो पहले का समीकरण क्या था, 2x + 6y बराबर 10 था ना, तो यही लिख देंगे। उसके बाद अब दूसरा समीकरण का जो था वह भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है दूसरा समीकरण का बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण का x बराबर 5 है, y बराबर 3, तो x बराबर 5 बढ़ेंगे, y के लिए 3, तो 5 हुआ, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, 5 3 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा 5 3 के लिए, तो 5, 3 होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है -5 x के लिए तो इधर जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद है प्लस में 5, ठीक है। तो पहले माइनस वाला चलिए 5 यहाँ आया, और प्लस में 5 y के लिए, तो y ऊपर जाएगा प्लस वाला, तो 5 5 5 यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये 5 दोनों मिलाकर यहाँ मिला, कहाँ मिला, यहाँ 5 करिए, -5, 5 -5, 5, ठीक है। अब इस दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे। स्केल तो बड़ा छोट पड़ रहा है, चलिए कुछ कोई बात नहीं। इसको जो है आपको जो है बड़ा स्केल होगा तो ठीक है, हमको पास स्केल नहीं था तो इसी से काम चला रहे हैं, स्केल टूट गया है। चलिए इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है। इसको और आगे ले लीजिए और एरो लगा दीजिएगा दोनों साइड से। चलिए इधर भी ले लेते, चाहे लेना पड़ेगा क्योंकि अथी पर पड़ गया है, बिंदुए पर पड़ गया है,
इसको आगे थोड़ा लेना चाहिए, चलिए ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं और इस रेखा पर जो है हम क्या करेंगे, वह समीकरण लिखेंगे। तो क्या था, x + 5y = 20 था, x + 5y = 20 था। तो इस पर लिख दिए। तो फाइनली यह जो है ग्राफ बनकर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, हम जो है आशा करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है समझ में आ गया है। क्या आप जो है अगर कोई अलग से देंगे सवाल तो क्या आप बना सकते हैं? तो यदि बना सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं बना सकते तो आप वीडियो को चाहे तो एक बार 2 बार और देख लीजिएगा और खुद से बनाने का भी प्रयास करिएगा। ठीक है, घर पर जो है कोई ग्राफ उठा लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक हो चाहे क्या कहते हैं गाइड चाहे कुछ भी हो, जैसे कि चाहे आपका 3 चैप्टर में है उसमें से कुछ प्रश्न उठाइएगा, आप खुद से बनाकर देखिए। यदि बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर भी जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा वीडियो लगा हो। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो है वीडियो बनाते हैं जो कि आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो है टाइम बहुत ही कम होगा पास में। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद।